की शुरुआत में हम देखते हैं नॉक्स रेनहेफर को, जिसने कि डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता है और डीमन से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसके पीछे पूरी एक आर्मी लगी होती है। तभी नाइट्स में से एमिली बाहर निकलती है और बोलती है, नॉक्स तुमने हमें धोखा क्यों दिया? और नॉक्स बोलता है, धोखा वो मैंने नहीं दिया, वो तुम लोगों ने मुझे दिया है। और तभी हमें पता चलता है कि ये एक गेम है जिसका की नाम इनर लुनाटिक है और ये गेम हमारा मेन कैरेक्टर खेल रहा होता है, जिसने कि ये गेम 27 बार क्लियर कर लिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैंने गेम में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन शायद से मैं ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया क्योंकि मैं अगले महीने मरने वाला हूँ। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब हमारे मेन कैरेक्टर यूचेंग को डॉक्टर ने कहा था कि आप सिर्फ 2 साल तक ही जी पाएंगे क्योंकि आपको लास्ट स्टेज कैंसर है। और इसके बाद से भले मैंने कितनी भी जगह चेकअप कराया, रिजल्ट हमेशा सेम ही था। और सबसे बुरी बात तो ये है कि अब 2 साल हो चुके हैं और लगता है कि अब मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। और मेरी मेमोरी लॉस होने की वजह से मुझे 2 साल पहले कुछ भी याद नहीं है और ना ही इन बीते 2 सालों में मुझसे कोई मिलने के लिए आया। इसी वजह से लगातार मैं 2 साल से गेम ही खेल रहा हूँ। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है, क्या आप नया गेम स्टार्ट करना चाहेंगे? वही लूचन बोलता, और आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बनाऊंगा। ये बोलते हुए यूचन माना सेंसिटिविटी जीनियस और स्वॉर्ड एंड कॉम्बैट जीनियस को चुन लेता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है, अगर आप A-STAR ट्रेट में जीनियस चुनते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है और आपको जो नेगेटिव कैरेक्टर मिल रहा है वो है टर्मिनली इल। ये चीज देखते हुए यूचन बोलता है, ये तो काफी अजीब बात है, मैं रियल लाइफ में भी टर्मिनली इल हूँ और अब तो मेरा कैरेक्टर भी टर्मिनली इल रहेगा। लेकिन तभी यूचन को काफी जोर से झटका लगता है और वो अपनी चेयर से वहीं पे गिर जाता है। साथ ही यूचन सोच रहा होता है, लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं उसे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होता है कि आपके कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया गया है और साथ ही में आपको आपके कैरेक्टर से जोड़ा जा रहा है। और तभी सीन चेंज होता है, हम देखते एक व्हाइट हेयर वाले लड़के को जो कि उठा होता है और वो काफी घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, अभी तो मैं मर गया था, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? लेकिन जैसे ही वो आईने में अपनी शक्ल देखता है वो बोलता है, मैं तो गया, मैं इस पूरे गेम का सबसे बेकार कैरेक्टर नॉक्स रेनहेफर बन चुका हूँ। फिर हमें नॉक्स रेनहेफर के बारे में बताया जाता है जो कि जानी मानी डार्क फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली कनेक्शन दुनिया के सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन लुनाटिक के साथ में है। और रेनहेफर फैमिली के 5 भाइयों में नॉक्स सबसे ज्यादा छोटा है। वहीं उसकी फैमिली मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ज्यादा टैलेंटेड रही है, लेकिन नॉक्स अपनी फैमिली का इकलौता नॉन टैलेंटेड बंदा है और कोई भी टैलेंट ना होने की वजह से नॉक्स के दिलों में कोई भी नहीं पूछता। इसी वजह से वो गेम के एंड में डेविल से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है जो कि करना बैन था और आखिर में वो एक विलन बन जाता है। और यूचन बोल रहा होता है, मैं नॉक्स बन गया और हमें पता चलता है कि नॉक्स की एज होती है 14 इयर्स और अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए नॉक्स काफी तक खुश होता है। और तभी नॉक्स बोलता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मेरे जो स्टैट्स इसमें स्टेमिना बहुत ज्यादा कम है और वहीं उसको उसके नेगेटिव ट्रेट की वजह से कर्स ऑफ वीकनेस, कोल्डनेस और बहुत सारी बीमारियां लगी होती है। और नॉक्स कहता है, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, अगर मुझे पता होता कि मैं कैरेक्टर खुद बन जाऊंगा तो मैं इस कैरेक्टर को कभी भी खुद की तरह नहीं बनाता। तभी उसके नोटिफिकेशन में एक मेल आता है, हे यूचन, नहीं अब मैं तुम्हें नॉक्स बुलाना चाहिए। और नॉक्स कहता है, आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तभी नॉक्स को फिर से मेल आता है और उसमें उसको बताया जाता है कि भले से तुम मुझे नहीं जानते पर मैं ये तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुमसे फिर से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और लास्ट के 2 साल में तुमने काफी सफर किया है, तुम यहाँ पे आने के काबिल हो और तुम्हारा वेलकम बैक। और नॉक्स सोच रहा होता है, जैसा ये कह रहा है इसके हिसाब से ये वर्ल्ड रियलिटी है और मैं इसी वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ, आखिर कैसी फालतू बातें कर रहा है। फिर से उसे मेल आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ। और हाँ, तुम्हें एलिडन एकेडमी को एंटर करना है और अपनी पावर्स को जितना हो सके उतना ग्रो करना है और ट्राई करना कि तुम मेन स्टोरी से जुड़े हुए रहो क्योंकि तुम्हें रियलिटी का पता यहीं से चलने वाला है। और ये सारी बात सुनने के बाद में नॉक्स सोच रहा होता है, मुझे कुछ भी करके अपनी मेमोरी को याद करना होगा, तभी जाके मैं क्लियर हो पाऊंगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और इसी वजह से मुझे कुछ भी करके मेन स्टोरी से जुड़े हुए रहना है। और वैसे भी इस वर्ल्ड को मैं 27 बार कॉन्कर किया है, इस वर्ल्ड के बारे में मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। ये बोलते हुए जैसे ही गेट खोलने की कोशिश करता है उसके हाथ में काफी दर्द होने लगता है और ये सब उसके नेगेटिव ट्रेट की वजह से हो रहा होता है। फिर वो जब कॉरिडोर में चलते हुए जा रहा होता है तभी वो एक मेड जिसका नाम रोना होता है उसे टकरा जाता है और रोना बोलते, यंग मास्टर नॉक्स प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वही नॉक्स सोच रहा होता है, मुझे इसके बारे में अच्छे से याद है, ये मेरे पीठ पीछे काफी कुछ बोला क्या करती थी और देखने से भले कितनी मासूम लगे लेकिन इसे विश्वास नहीं किया जा सकता। तभी नॉक्स रोना से बोलता है, एक बात याद रखना, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ,
अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये बात सुनकर वहाँ पे जितनी मीड होती है वो काफी घबरा गई होती है। और नॉक्स सोच रहा होता है मेरी फैमिली में एक बहुत ही गंदी इमेज है। तभी रोना बोलते यंग मास्टर आखिर आप अभी कहाँ जा रहे हैं। और नॉक्स कहता है कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक रह गए होते हैं। फिर नॉक्स हंसते हुए बोलता है रोना तुम मुझे फॉलो करो। और ये बात सुन के रोना सोच रही होती है कहीं यंग मास्टर मुझे ग्राउंड में जाके मारेंगे तो नहीं ना। आगे हम देखते हैं नॉक्स ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है इस गेम में सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि मैंने इस गेम को पिछले 27 बार भी कॉन्कर किया है और मुझे यहाँ पे सारे हिडन सीक्रेट्स भी पता है। और इसी वजह से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इनर लुनाटिक एक ऐसा गेम है जिससे आप काफी सारे तरीकों से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं आगे बढ़ने के और पावरफुल बनने के। लेकिन जो सबसे ज्यादा आसान रास्ता है वो है एक जीनियस बन के आगे बढ़ना। और इसी वजह से मैंने 2 जीनियस स्टेट चुने हैं। हालांकि मुझे इसकी वजह से पेनल्टी भी मिली है। और जो मेरी पहली जीनियस स्टेट है वो है स्वॉर्ड एंड मार्शल आर्ट जीनियस, जिसकी की मदद से मैं काफी ज्यादा आराम से मार्शल आर्ट वर्ल्ड के टॉप पे जा सकता हूँ। वही दूसरी स्टेट है माना सेंसिंग जीनियस, जिससे कि मैं काफी आराम से माना को यूज कर सकता हूँ। साथ ही मेरे पास में कुछ काफी ज्यादा काम के स्किल्स है जैसे कि आईज ऑफ ट्रुथ, जिसके की मदद से मैं अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को देख सकता हूँ। और दूसरा है मास्टर ऑफ एक्टिंग, जिससे मैं काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन जो असली प्रॉब्लम है वो है नेगेटिव कैरेक्टर्स, जिसमें कि सबसे पहला है कोल्ड हैंड्स एंड फीट, जिससे कि मैं बिल्कुल भी ठंडी एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। और दूसरा है फ्रिक्वेंटली सिक, जिससे मैं कभी भी बीमार पड़ सकता हूँ। और लगता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मुझे बहुत सारा टाइम लगने वाला है। और नॉक्स को देखते हुए रोना सोच रही होती यंग मास्टर कब से ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर ही खड़े, आखिर ये अंदर क्यों नहीं जा रहे। तभी नॉक्स ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करते हुए बोलता है सबसे पहले मैं जिस प्रॉब्लम पे काम करने वाला हूँ वो है कर्स ऑफ लैंग्वेजमेंट। ये एक ऐसा कर्स है जो कि मेरी बॉडी ग्रोथ को हाफ कर देता है, साथ ही मेरे दुश्मन के डीबफ्स को डबल स्ट्रॉन्ग बना देता है। और इसी प्रॉब्लम के साथ मैं सुधार की शुरुआत करने वाला हूँ। और सिर्फ कुछ देर तक स्वॉर्ड को घुमाने के बाद में नॉक्स वहीं पे गिर जाता है और वो बोल रहा होता है मैं तो स्वॉर्ड को 10 बार भी नहीं घुमा सकता। और ये सब कुछ इस कर्स की वजह से हो रहा है। फिर वहाँ पे पड़े हुए काफी सारे वेपन्स को देखने के बाद नॉक्स कहता है जो मेरी फैमिली है रेनेफर फैमिली, इसे सभी स्वॉर्ड और डार्क एनर्जी यूज करने के लिए जानते हैं। और मेरी फैमिली के फेमस होने के सिर्फ 2 ही रीजन है। सबसे पहला है हमारी डार्क एनर्जी के साथ में यूज करने वाली टेक्निक, और दूसरा है हमारे लीडर की स्वॉर्ड जिसका की नाम है डार्क स्वॉर्ड ऑफ फोर्स। और ये स्वॉर्ड सिर्फ हमारी फैमिली के हेड ही यूज कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के अलावा मेरी फैमिली का बहुत सारा पैसा भी है, इसीलिए रेनेफर फैमिली मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट फैमिली है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहते हुए बहुत सारा पैसा खर्च कर सकता हूँ। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि नॉक्स के फादर को मेरे पैसे खर्च करने से कोई प्रॉब्लम होगी। और लगता है जैसे मेरी फिलहाल कंडीशन है बिल्कुल भी रनिंग नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे रोना आ जाती है जो कि नॉक्स के लिए स्वॉर्ड टावर लेके आई होती है। तभी नॉक्स उसे कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरे पास आओ। और रोना बोल रही होती प्लीज मुझे मत मारना। तभी नॉक्स रोना के कान में कुछ लाने के लिए कहता है और रोना वो सब सुनने के बाद में कहती है तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। और नॉक्स बोला तुम इसकी टेंशन मत लो, जो मैंने मंगाया चुपचाप जाके लेके आ जाओ। और रोना हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। और वहीं नॉक्स सोच रहा होता है अगर रोना अपना काम जल्दी जल्दी करती है तो कल पक्का से आ जाएगी। और आखिर में अपने कर्ज को खत्म करने के लिए क्या करूँ। तभी नॉक्स के पास में फैमिली के हेड बटलर रॉटवेल आ जाते हैं और नॉक्स में बताता है कि रॉटवेल उसकी फैमिली के हेड बटलर है और इस घर का कचरा होने के हिसाब से मैं इनसे नहीं भिड़ सकता, क्योंकि इनके पास मेरे फादर की दी हुई काफी सारी अथॉरिटीज है। और साथ ही में इनको मेरे फादर थियो वॉन रेनेफर का राइट हैंड मैन भी कहा जाता है। और आखिर आज ये मेरे पास में क्यों आए हैं। नॉर्मली तो इनको मुझसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी नॉक्स उनसे बोलता है आखिर फैमिली के हेड बटलर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये सब कहने के लिए वो अपनी एक्टिंग स्किल का यूज कर रहा होता है। तभी रॉटवेल कहते हैं कि मुझे फैमिली के हेड ने आपके पास भेजा है और उन्होंने आपको आज रात का डिनर अटेंड करने के लिए कहा है। वही नॉक्स सोच रहा होता है मुझे इस फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, आखिर मैं आज इन लोगों के साथ में डिनर कैसे करूंगा। फिर नॉक्स कहता है मुझे माफ करेगा पर मैं डिनर अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तभी रॉटवेल बोलता है स्टेलिन और फैमिली की जो यंग मिस है वो हमारी फैमिली में आने वाली है ताकि वो एक नाइट बनने के लेसन ले सके। और यंग मास्टर अगर आज आप डिनर अटेंड नहीं करते तो इस बात से आपके फादर काफी गुस्सा हो जाएंगे। तभी नॉक्स बोला चलो ठीक है, फिर उनको बोल दे कि मैं आज आ जाऊंगा। और फिर रॉटवेल बोलता है यंग मास्टर आज आप काफी अजीब लग रहे हैं। और नॉक्स कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। रॉटवेल कहता है कि आप कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं आते, आखिर आज आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। तभी नॉक्स बोलता है मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, आखिर एक बटलर की इतनी हिम्मत कैसी है कि अपने मास्टर से पूछ रहे हैं आखिर मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं। और मैं तुम्हें बता दूं मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे मतलब का नहीं है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी रॉटवेल बोलते हैं यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा।
और नॉक्स के वहाँ से जाने के बाद में रॉटवेल कहते हैं आज ये काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं, लगता है कि मुझे ये मास्टर को बताना ही होगा। और साइड में आने के बाद नॉक्स सोच रहा होता है आखिर मैंने इतनी एरोगेंटली बात कैसे कर ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आखिर स्टेलर फैमिली की यंग मिस यहाँ क्या करने के लिए आ रही है। तभी हम देखते हैं रात हो गई होती है और सभी लोग डिनर टेबल पे बैठे होते हैं। तभी नॉक्स के दो जुड़वा भाई जो कि हैच और एलन होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं आखिर हमारी फैमिली का कचरा यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वहाँ पे नॉक्स के फादर थियो वॉन रेनहेफर आ जाते हैं और उनके साथ में एमिली स्टेनोर भी होती है। और एमिली उन सभी लोगों से बोलते कि आप लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और फिर थियो वॉन रेनहेफर बोलते हैं सभी लोग एमिली का स्वागत करो। और एमिली को देखते हुए नॉक्स सोच रहा होता है ये वही कैरेक्टर है जो कि मेरा अंत करेगी। फिर वो सभी लोग वहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं। और तभी एलन और हैच बोलते हैं फादर हमें लगता है कि आपको डिसीजन ले लेना चाहिए कि आखिर अब हम में से कौन है जो एलिडियन एकेडमी में जाएगा। और थियो बोलते हैं हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, टाइम आ चुका है ये चुनने का कि आखिर तुम लोगों में से कौन है जो एलिडियन एकेडमी में जाएगा। फिर हमें एलिडियन एकेडमी के बारे में बताया जाता है जो कि इनर रियलिटी के अंदर बहुत जरूरी जगह है। और इसी एकेडमी के जो स्टूडेंट्स है वो फ्यूचर में डीमन से फाइट करते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल बनते हैं। और चाहे कोई भी हो जाए मुझे इस एकेडमी में एडमिशन लेना ही होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं मेन स्टोरी से पीछे हट जाऊंगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर थियो वॉन रेनहेफर बोलते मैं तुम सभी लोगों को बता दूं हर नोबल फैमिली से सिर्फ 3 ही बच्चे एलिडियन एकेडमी में जा सकते हैं और मेरे 2 बेटे ऑलरेडी एलिडियन एकेडमी में जा चुके हैं और अब तुम तीनों में से कोई एक ही जा सकता है। तो आखिर अब कौन जाने वाला है इसका चुनाव फैमिली के ट्रेडिशन के हिसाब से होगा। और नॉक्स कहता है आपके कहने के हिसाब से हम भाइयों को आपस में फाइट करनी होगी। और थियो बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो और ये फाइट अगले महीने होने वाली है। और एलन और हैच बोलते तुम अभी हार मान सकते हो क्योंकि तुमने आज तक अभी स्वॉर्ड नहीं उठाई तो आखिर तुम जीतोगे कैसे। तभी नॉक्स बोलता है तुम लोग ये सारी बातें जीतने की बात करना। ये बात सुन के एलन काफी गुस्सा जाता है और बोलता तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा सकते हो। और नॉक्स बोलता तुम टेंशन मत लो एलिडियन एकेडमी के अंदर तो मैं ही जाऊंगा। और ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। और एमिली बोलती है यंग मास्टर तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तभी नॉक्स सोच रहा होता है आखिर ये मेरे पे ध्यान क्यों दे रही है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते थियो रॉटवेल से कह रहे होते हैं तुम्हारे कहने के हिसाब से नॉक्स का बिहेवियर आज चेंज हुआ है। और रॉटवेल बोलता है हाँ आप सही कह रहे हैं मास्टर। वही थियो सोच रहे होते हैं अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा हो तो मैं इनकी बात पे कभी विश्वास नहीं करता और आखिर नॉक्स इतना चेंज कैसे हो गया। फिर थियो रॉटवेल से कहते हैं कि नॉक्स पे ध्यान रखते रहना और वो जो भी कुछ करे उसकी रिपोर्ट मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नॉक्स को जो कि रनिंग कर रहा होता है। और ये चीज से सारी मेट बोल रही होती है आखिर हमारे यंग मास्टर रनिंग कब से करने लगे। वही काफी देर तक रनिंग करने के बाद भी नॉक्स का स्टेमिना सिर्फ 0.1 से बढ़ा होता है। और नॉक्स बता रहा होता है कि उसके स्वॉर्ड और मार्शल आर्ट जेम्स के ट्रेड को एक्टिवेट करने के लिए उसको 4 स्टेमिना चाहिए और जिसका फिलहाल का स्टेमिना वो सिर्फ 2 ही है। और नॉक्स को सिर्फ 1 महीने के अंदर अपने स्टेमिना को 1.9 से बढ़ाना होगा। और नॉक्स कहता है मैं बहुत देर से भाग रहा हूँ लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा जो स्टेमिना था वो सिर्फ 0.1 से ही बढ़ा और ये सब कुछ इस कर्ज की वजह से हो रहा है। और फिर वो अपने विंडो को चेक करते हुए बोलता है चाहे मैं कितनी भी ट्रेनिंग कर लूँ मेरा जो स्टेमिना है वो 15 और मेरा मैजिक 30 लेवल तक ही पहुँच सकता है। मेरी जो टर्मिनल इल वाली स्किल है इसकी वजह से मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तभी वहाँ पे रोना आ जाती है जो कि बोल रही होती है यंग मास्टर जो आपने मुझसे मंगाया था मैं वो लेके आ गई हूँ। और नॉक्स बोलता है चलो तुम किसी काम की तो निकली। और हम देखते हैं नॉक्स ने वहाँ पे गोलम स्कॉर सर्पेंट पॉइजन स्प्रिंग वाटर और बहुत कुछ मंगाया होता है। और नॉक्स कहता है कि मैं इस गेम का प्रो हूँ और मुझे इस गेम के हर एक शॉर्टकट के बारे में काफी अच्छे से पता है, इसी वजह से मुझे ग्रो करने में कुछ खास तकलीफ नहीं आने वाली। तभी रोना बोलती यंग मास्टर आखिर आपने ये क्यों मंगाया है, ये तो सब पॉइजन है और इनको यूज करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और नॉक्स बोलता है ये मुश्किल उनके लिए जिनको ये यूज करना नहीं आता। और ये बोलते हुए नॉक्स सर्पेंट पॉइजन को पी लेता है और उन्हें कहते यंग मास्टर ये एक पॉइजन है आखिर आप इसे क्यों पी रहे हैं। और उसको पीते से नॉक्स की हालत काफी खराब हो गई होती है। तभी नॉक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो स्टेमिना है उसे 1.5 से बढ़ा दिया गया है और तकरीबन 10 मिनट तक आपका स्टेमिना ज्यादा ही रहेगा। फिर नॉक्स गोलम स्कोर को खाने लगता है। ये देखते हुए रोना बोल रही होती है आखिर कोई गोलम के कोर को कैसे खा सकता है। तभी नॉक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपका सर्पेंट पॉइजन था और गोलम कोर था वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अब आपकी बॉडी के ऊपर से पॉइजन का असर खत्म होता है और आपके ऊपर जो कर्ज था वो भी डिसअपियर हो चुका है। और नॉक्स सोच रहा होता है फाइनली ये हो गया, ये कर्ज डिसअपियर हो गया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। और रोना अभी भी बोल रही होती यंग मास्टर आप ठीक है ना। तभी नॉक्स अपने शर्ट के बटन खोलता है और अपने ऊपर होली स्प्रिंग वाटर को डाल लेता है जिससे कि उसके ऊपर गोलम कोर इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। और फिर नॉक्स को ब्लेस्ड ग्रोथ भी मिल जाती है जिसकी मदद से जब तक नॉक्स का स्टेमिना 5 तक नहीं पहुँचता उसकी ग्रो करने की स्पीड डबल हो जाएगी। और नॉक्स कहता है जैसा मैंने प्लान किया सब कुछ वैसा ही हो रहा है और अब सिर्फ एक चीज बची है। ये बोल के वो अपने हाथ में स्क्रोल लेता
लेता है और उसे फाड़ देता है, तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो स्टेमिना है उसे 100% कर दिया गया है। और नॉक्स सोच रहा होता है मेरे पे जो कर्ज था मैंने उसे खत्म कर दिया, साथ ही मैंने अपनी ग्रोथ को एक नॉर्मल इंसान के बराबर पहुंचा लिया है और लगता है कि अब अपने स्टेमिना पे काम करने का वक्त आ चुका है। लेकिन तभी नॉक्स वहाँ पे गिरने लगता है और रोना उसे पकड़ लेती है और बोलती है यंग मास्टर आप ठीक है ना, और जब आपने वो पॉइजन लिया था मैं काफी घबरा गई थी। और नॉक्स बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ मुझे वो टॉवल दे दो। और रोना बोलती है आप श्योर है ना, वरना मैं बटलर को बुलाती हूँ। नॉक्स बोलता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। फिर रोना बोलती है आखिर अब आप क्या करने वाले हैं, और नॉक्स बोलता है मैं रनिंग करूंगा। ये बोल के वो रनिंग करने लगता है और साथ ही में वो रोना को भी अपने साथ में भगा रहा होता है। और ये सारी चीजें एमिली भी देख रही होती है और वो बोलती है बंदा पक्का से मार खाने वाला है, आखिर ये अपने भाइयों से फाइट कैसे करेगा। और तभी वहाँ पे एक मेड आती है और बोलती है मिस आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और एमिली बोलती है चाहे तुम कुछ भी बोलो लेकिन मैं एकदम सच बोल रही हूँ, इस बंदे ने कब से अपने हाथ में स्वॉर्ड नहीं पकड़ी और इसे रनिंग किए जा रहा है। और यहाँ तक कि रेना और फैमिली के सोल्जर्स ने भी इसको ट्रेनिंग देने की कोशिश करी, लेकिन इसने उन सभी लोगों को बिल्कुल ही मना कर दिया। और इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये पक्का से मार खाने वाला है। और ये सब बोलते हुए एमिली सोच रही होती है भले से मैं कुछ भी बोल रही हूँ लेकिन मुझे इसके बारे में काफी टेंशन हो रही है। और फिर एमिली वहाँ से जाते हुए बोलती है एमा मैं 5 मिनट वापस लौटती हूँ। और हम देखते हैं एमिली नॉक्स के पास में आ गई होती है और बोलती है मेरा नाम है एमिली। और वही नॉक्स सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। और नॉक्स खड़ा होते हुए बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और मैं तुम्हारा नाम पहले भी सुन रखा है। वही एमिली सोच रही होती है आखिर ये एटीट्यूड में बात कैसे कर सकता है, लगता है ये मेरी खूबसूरती को देखते हुए शौक रह गया है। फिर एमिली कहती है तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करो ताकि तुम अपने भाइयों को हरा सको, लेकिन क्या तुम सच में अपने भाइयों को सिर्फ रनिंग करके हरा दोगे, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे हेल्प करने के लिए आई हूँ। और नॉक्स बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनती एमिली काफी चिढ़ जाती है और बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पे हेल्प करने के लिए आई थी लेकिन तुमने मुझे ऐसे मना कर दिया। और ये सब देखते हुए रोना सोच रही होती है यंग मास्टर तो काफी ज्यादा रूड है। फिर एमिली वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। और जब नॉक्स एमिली के स्टैट्स को देखता है तो वो एक फीमेल होती है जिसकी की एज है 14 ईयर्स और उसका मेन एट्रीब्यूट है फायर, और साथ ही में उसका स्टेमिना 6 होता है और बाकी सारे स्टैट्स भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और उसके कैरेक्टरिस्टिक में होता है स्वॉर्ड एंड मार्शल आर्ट जीनियस, साथ ही में हीरो बनना। और एमिली का स्टेमिना 6 होता है और नॉक्स कहता है एक नॉर्मल मेल का जो स्टेमिना होता है वो 4 होता है और इसका स्टेमिना तो सच में काफी ज्यादा बेहतरीन है। हालांकि जिसके स्टैट्स है वो 3 स्वॉर्ड एम्परर्स और 4 ग्रेट सीट के बराबर तो नहीं है, लेकिन उनसे सिर्फ एक ही लेवल नीचे है। और अपने फायर के एट्रीब्यूट के साथ में ये 1 या 2 डीमन को मार सकती है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है फ्यूचर में व्हाइट फ्लेम्स को यूज करेगी। और अगर एमिली मेरी दोस्त बन जाती है तो इससे रियल स्टोरी में काफी सारा अंतर आएगा और जिससे कि मैं अपनी मौत के और करीब हो जाऊंगा। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आगे हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमिली सोच रही होती है कि उसके सारे नाइट्स ने काफी तारीफ करी होती है और सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुम स्टेलिनर फैमिली के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो। वही एमिली सोच रही होती है कि मैं अपनी फैमिली के हिसाब से परफेक्ट नहीं हूँ और मैं अपनी सिस्टर के सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, क्या मैं सच में एक नाइट बन पाऊंगी। और फिर हमें नाइट के बारे में बताया जाता है जो कि एक बहुत प्राइड वाली पोजीशन होती है और एक नाइट हमेशा जस्टिस के लिए लड़ता है। फिर एमिली कहती है वो बेवकूफ पिछले 1 महीने से रनिंग किए जा रहा है और ऐसे तो ये अपने भाइयों को कभी भी नहीं हरा पाएगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग एरिना के पास में आ गए होते हैं और इस फाइट को थियो की पहली पत्नी पीसिया भी देख रही होती है। और तभी हम देखते हैं रेफरी उनकी फाइट को स्टार्ट कर देता है और फाइट के स्टार्ट होते ही एलन नॉक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी थियो बोल रहे होते हैं रोडवेल तुम्हें क्या लगता है इस फाइट में कौन जीतेगा। और रोडवेल कहता है मैंने पिछले 1 महीने से यंग मास्टर नॉक्स को देखा है और इससे मैं ये कह सकता हूँ कि पक्का से एलन ही जीतेंगे। और थियो भी बोलते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है। वही रोडवेल सोच रहा होता है कि फैमिली के हेड चाहते हैं कि यंग मास्टर नॉक्स जीते और ये बात तो मैं ही मानता हूँ कि यंग मास्टर नॉक्स ने बहुत मेहनत करी है लेकिन उनका जीतने का कोई चांस नहीं बनता। मैं भी एक नाइट जिसने फैमिली हेड के साथ मिलकर बहुत सारी जंगें लड़ी और मुझे पता है स्वॉर्ड को यूज करना एक बिल्कुल भी आसान चीज नहीं होती और जितने ज्यादा मेहनत करते हैं आप उतने पावरफुल बनते जाते हो। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपने घुटनों में लेके आ सकती है और वो है एक जीनियस। सिर्फ एक जीनियस अपने टैलेंट से किसी को भी झुका सकता है। और क्या सच में यंग मास्टर नॉक्स एक जीनियस है। तभी थियो बोलता मैं ये बात तो बोल सकता हूँ कि नॉक्स के पास टैलेंट तो है और फाइट खत्म होने से पहले हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि आखिर कौन जीतने वाला है क्योंकि नॉक्स के ब्लड में भी रेनेफर फैमिली का खून दौड़ रहा है। वहीं हम देखते हैं नॉक्स को जिसका कि स्वॉर्ड एंड मार्शल आर्ट जीनियस का कैरेक्टरिस्टिक अभी भी इनएक्टिव होता है और नॉक्स बोलता है मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। फिर हमें 1 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉक्स रनिंग करते हुए बोल रहा होता है मेरा स्टैमिना सिर्फ 3.8 ही है और नॉक्स के साथ ही रोना भी दौड़ रही होती है और रोना कहते हैं यंग मास्टर पिछले 1 महीने से आखिर आप मुझे क्यों दौड़ा रहे हैं। और नॉक्स बोलता है ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और जब नॉक्स रोना के स्टैट्स को चेक करता है तो उसका भी स्टेमिना 4.5 हो गया होता है और ये चीज देख के नॉक्स सोच रहा होता है ये एक लड़की है लेकिन इसका भी स्टेमिना 4.5 हो गया है और वहीं 1 महीने तक मेहनत करने के बाद ही मेरा स्टेमिना सिर्फ 3.8 ही है।
और सच में किस्मत काफी ज्यादा खराब है। फिर उन्होंने नॉक्स से कहते कल आपका कंपटीशन है, आपको अगर रेस्ट कर लेना चाहिए। और नॉक्स बोलता है हाँ अब टाइम आ चुका है फाइट करने का। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एलन बोल रहा होता है फाइट स्टार्ट होने से पहले गिव अप कर दो, भले से तुम हमारी फैमिली के कचरा हो लेकिन फिर भी तुम मेरे छोटे भाई हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। और नॉक्स बोल रहा है तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं गिव अप करूँ और तुम मुझे काफी ज्यादा मारना चाहते हो। और एलन कहता है लगता है मैं पकड़ा गया, असल में मैं यहाँ पे एमिली के सामने अच्छा दिखना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी ये सब करने में हेल्प करोगे। और नॉक्स बोल रहा होता है एलन का स्टेमिना 8 है और आखिर में इसे कैसे हराऊंगा। और तभी रेफरी बोलता है ठीक है तो आपके बीच में फाइट स्टार्ट करते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा फाइट का आपको चुपचाप मानना होगा। वही नॉक्स सोच रहा होता है मैं काफी नर्वस हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है, पर एक बात तो है अगर मैं यहाँ पे हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे ये चीज कभी पता नहीं चल पाएगी कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और आखिर मुझे वो मैसेज किसने भेजे थे। तभी एलन नॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है और एलन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखते हुए एलन कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तभी फाइट करते हुए नॉक्स सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मैं सब कुछ खो दूंगा, इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकता। तभी नॉक्स का स्टेमिना 0.1 से बढ़ भी जाता है और स्टेमिना के बढ़ जाने की वजह से नॉक्स काफी ज्यादा खुश रहता है। ये चीज देख के एलन बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर फाइट के पीछे तुम हंस क्यों रहे हो। वही फाइट को देखते हुए प्रीसिया बोल रही होती है तो फालतू ही टेंशन कर रही थी, पक्का से एलेडिन एकेडमी को ज्वाइन मेरा ही बेटा करेगा और जब ऐसा हो जाएगा तो ये पूरी फैमिली मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। और थियो कहते हैं मुझे लगा था ये काफी ज्यादा बदल गया लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। और रोडवेल उनसे पूछते हैं क्या फाइट को रुकवा दूं, क्योंकि अगर ये फाइट चलती रही तो यंग मास्टर नॉक्स काफी ज्यादा घायल हो सकते हैं। वहीं थियो सोच रहे होते हैं एलेना हर्ट्ज काफी टैलेंटेड है लेकिन वो मेरे पहले बेटे के सामने कुछ भी नहीं है और न जाने किससे डार्क स्वॉर्ड ऑफ डोमिनेशन मिलने वाली है। फिर थियो बोल चलो इसे रुकवा देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं नॉक्स का स्टैमिना 0.1 से बढ़ जाता है और नॉक्स की स्वॉर्डमैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस की एबिलिटी भी एक्टिवेट हो जाती है। और नॉक्स कहता है अब मजा आने वाला है। और पहले मैंने कहीं सुना था जो जीनियस होते हैं उनकी दुनिया अलग चलती है और आज एक जीनियस बनने के बाद मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मुझे पूरी दुनिया काफी धीरे दिख रही है और ये एबिलिटी सच में काफी शानदार है, इसकी वजह से मुझे पूरी दुनिया काफी धीरे दिख रही है और अब एलन कितना भी ट्राई कर ले वो मुझसे नहीं जीतने वाला। फिर नॉक्स के सिर्फ एक अटैक के साथ ही एलन की स्वॉर्ड दूर जाकर गिर जाती है और नॉक्स कहता है मुझे काफी ज्यादा मजा आया। ये बात सुन के एलन बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। वही नॉक्स सोच रहा होता है मैं यहाँ पे ढीला नहीं पड़ सकता, मुझे जल्दी करनी होगी, मेरी एबिलिटी सिर्फ 5 मिनट तक ही रहने वाली है। फिर नॉक्स कहता है मैं अभी तक एक्टिंग करता, रियल फाइट तो अब शुरू होगी और मैं आपसे फाइट करके काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, कैसा रहेगा कि आप और बड़े भाई साथ मिलकर फाइट करें। और एलन बोलते क्या तुम पागल हो चुके हो। और नॉक्स बोलता है फादर प्लीज मुझे परमिशन दीजिए कि मैं दोनों भाइयों से एक साथ फाइट कर सकूं। और ये चीज सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। वही थियो सोच रहे होते हैं इस बच्चे ने कब से खुद को छुपा के रखा हुआ था, लगता है कि इसकी फाइट थोड़ी और देखनी ही पड़ेगी। फिर वो कहते हैं कि मैं 2 वर्सेस 1 की परमिशन देता हूँ। और ये सब होते हुए देख के एलेना हर्ट्ज बोलते हैं इस कमीने की हिम्मत कैसी हमारी इतनी बेइज्जती करने की, वही फादर के सामने। अब हम लोग इस कमीने को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। और ये बोलते हुए दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और क्योंकि नॉक्स उन दोनों से साथ में फाइट कर रहा है इसी वजह से उसकी जो फाइट की प्रोफेसी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और नॉक्स उन लोगों की स्वॉर्ड काफी ज्यादा आराम से देख पा रहा होता है और उन पर अटैक भी कर पा रहा होता है। और इस फाइट को देखते हुए एमिली बोल रही होती है नॉक्स तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं सभी लोग को देखते हुए एलेना हर सोच रहे होते हैं हमें काफी ज्यादा बेइज्जत फील हो रहा है, हम लोगों को कैसे भी करके इस कमी को हराना ही होगा। और उन दोनों से फाइट करते हुए नॉक्स सोच रहा होता है मैं जानता हूँ मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है लेकिन फिर मुझे इस स्वॉर्ड से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और तभी नॉक्स आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को हरा देता है, साथ ही में उसके जीनियस की एबिलिटी होती है वो भी खत्म हो गई होती है। और नॉक्स कहता चलो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि सब कुछ टाइम पे ही खत्म हो गया। फिर नॉक्स बोलता है रेफरी क्या मैं जीत गया, और रेफरी बोलते हैं हाँ आप जीत गए। और फिर रेफरी अनाउंस करता है कि यंग मास्टर एनएफआर जीत गए। फिर नॉक्स सभी लोगों से बोलता है ठीक है तो मैं ऐसे चलता हूँ, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और नॉक्स को जाते हुए देख के मेरी सोच रही होती है मुझे इससे बात करनी ही होगी। आगे हम ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे नॉक्स आया हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और नॉक्स बताता है कि उसने अपनी स्किल को पहली बार ही बहुत ज्यादा टाइम के लिए यूज कर लिया, इसी वजह से उसे ड्रॉबैक मिला है। और उसका ड्रॉबैक ये है कि उसके लाइफ के 2 दिन और 17 घंटे खत्म कर दिए गए हैं। और ये सब चीजें देखते हुए नॉक्स सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं बाहर आ चुका हूँ, जिसकी वजह से किसी ने मेरा ब्लड निकलते हुए नहीं देखा, क्योंकि अगर इसे कोई भी देख लेता तो मैं एडमिशन कैंसिल हो जाता। लेकिन तब यहाँ पे एमिली आई थी और बोलते क्या तुम्हें चोट लगी है। और एमिली को देखते हुए नॉक्स सोच रहा होता है इसने मुझे पकड़ लिया। और एमिली बोलते तुमने अपनी इतनी कमजोर बॉडी के साथ भी अपने भाइयों को हरा दिया और प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझ लिया था। और एमिली सोच रही होती जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो ये एक वुडन स्वॉर्ड चला रहा था, फिर भी एक ऐसे बंदे का अपने भाइयों से जीत जाना इसका मतलब यही है कि ये बहुत टैलेंटेड है और मुझे कैसे भी करके ये पूछना ही होगा कि आखिर इतना टैलेंटेड कैसे है। और ये बोलते हुए एमिली भी नॉक्स की तरफ भाग रही होती है,
लेकिन जब ये फाइट खत्म हुई तब मैं ये देख सकती हूँ कि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी है। तो आप मैं ये बात बोल सकते हो कि नॉक्स को टैलेंटेड इंसान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत मेहनती इंसान है जिसने बहुत मेहनत करी अपने भाइयों को हराने के लिए। तभी नॉक्स खांसने लगता है। ये देखते हुए एमिली बोलती क्या तुम ठीक हो, और नॉक्स बोलता तुम्हें मुझे छूने की जरूरत नहीं है, और एमिली बोलती मुझे माफ करना, और नॉक्स बोलता आखिर तुम माफी किस चीज के लिए मांग रही हो, और एमिली कहती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम फाइट को लेकर इतना सीरियस हो, और जहाँ तक मैंने सुना उसके हिसाब से तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, और इसी वजह से तुम इतने दिनों से स्टैमिना ट्रेनिंग कर रहे थे, ना कि स्वॉट ट्रेनिंग। और क्योंकि तुम हमेशा अकेले रहे हो इसी वजह से तुम्हें लोगों से कैसे बिहेव करना तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता, और तुम्हें गलत समझने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। ये देखते हुए नॉक्स सोच रहा होता है आखिर अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ। ये एक बहुत ही बड़े ड्यूक की बेटी है, लेकिन किसी के सामने अपनी गलती माननी सच में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और नॉक्स बोलता है अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन इसके वजह में तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे कि आखिर में नाक से खून निकल रहा था। और एमिली बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और नॉक्स सोच रहा होता है ये मेरी बात को बाहर लीक नहीं करेगी, मैं तो भरोसा कर सकता हूँ। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते थियो को जो काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो बोल रहे होते हैं मेरी प्रेडिक्शन सही निकली। फिर थियो रॉटवेल से पूछते हैं आखिर तुम्हारा नॉक्स के टैलेंट के बारे में क्या सोचना है, और रॉटवेल बोलता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने पहले मार क्यों खाई, लेकिन मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वो अपने एज के सबसे बेस्ट टैलेंट है। और थियो बोलते हैं मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे और फील हो रहा है कि उसके पास और भी बहुत सारा टैलेंट है, उससे अपने सभी टैलेंट को छुपा के रखा हुआ है। और हाँ नॉक्स के ऊपर अच्छे से नजर रखना कि आखिर आजकल क्या कर रहा है। वही थियो सोच रहे होता है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है हमारी जो फैमिली की ब्लैक स्वॉर्ड है वो नॉक्स को मिलने वाली है। और रॉटवेल तुम्हें पता है ना कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। और रॉटवेल बोलता है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। वही हम नॉक्स को देखते जिसको नोटिफिकेशन आई होती है कि आपने अपना ट्यूटोरियल क्रैश को क्लियर कर लिया है। और नॉक्स बोल रहा होता है भले से ये गेम रियलिटी बन चुका है लेकिन फिर भी ये सारे सिस्टम बिल्कुल गेम की तरह ही है। और नॉक्स को रिवॉर्ड के तौर पे 3 फील्ड स्टैट्स मिले होते हैं जिससे कि अपने को कोई भी स्टैट को 3 लेवल अप कर सकता है। और ये देखने के बाद नॉक्स बोल रहा होता है मैंने अपने स्टेमिना को 2 से बढ़ाने के लिए 1 पूरे महीने मेहनत करी है, और सिर्फ इस चीज के रिवॉर्ड के लिए मुझे 3 स्टैट मिल गए। फिर नॉक्स अपने स्टेटस विंडो को खोल के अपने लक को 3 लेवल अप कर देता है। और नॉक्स बोलता है मैंने अपने लक को सिर्फ इसी वजह से बढ़ाया क्योंकि इस गेम के अंदर लक की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तभी नॉक्स को फिर से नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने इस गेम को पहले भी 27 बार क्लियर कर रखा है, इसी वजह से आपको एक और रिवॉर्ड मिलता है। और आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो है एक फ्री स्किल। और हम देखते हैं नॉक्स के सामने एक बहुत ही बड़ी सी मशीन आ जाती है, और नॉक्स उस मशीन को स्टार्ट करते हुए सोच रहा होता है देखते हैं मुझे कौन सी ग्रेड की स्किल मिलती है। जो सबसे बेहतरीन स्किल होती है वो होती है गोल्डन ग्रेड। और तभी हम देखते हैं नॉक्स को एक गोल्डन ग्रेड की स्किल मिल जाती है जिससे वो काफी ज्यादा खुश रहता है। और जो उसका हायर ग्रेड की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है पावर ऑफ सुप्रीम। और पावर ऑफ सुप्रीम की मदद से आप किसी की पावर को 20% से घटा सकते हैं। और नॉक्स बोलता है ये तो एक गॉड टाइप की स्किल है। और जब नॉक्स अपने विंडो में देखता है उसे एक और रिवॉर्ड मिल रहा होता है, लेकिन वो बोलता है मैं बाद में रिडीम करूंगा क्योंकि फादर जल्दी हम तीनों भाइयों को वहाँ पे बुलाने वाले हैं और हमें वो देने वाले हैं, और उस चीज को पाने के लिए मुझे इसका यूज करना ही होगा। और देखा जाए सेकंड ब्रदर को घर लौटे हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, और हमें सेकंड सन ऑफ रेनहेवर फैमिली के बारे में बताया जाता है जिसका की नाम गेन वॉन रेनहेवर होता है। और फिलहाल गेन की ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है और वो एक नाइट बनने के सफर पे निकला हुआ है, और अब वो जल्दी ही घर लौटने वाला है। लेकिन चलो कम से कम मुझे एमिली की टेंशन की जरूरत नहीं है, मैंने उसे क्लियरली अपने पास आने से मना कर दिया तो शायद से वो मेरे पास में आएगी। और चलो कम से कम मेरी एक टेंशन तो खत्म हुई। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते नॉक्स के सामने एमिली खड़ी होती है, और नॉक्स बोलता है कल हमारे बीच में सारी बातें हो गई थी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी एमिली बोलती मुझे बताओ आखिर तुम इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे बने। और तभी नॉक्स बोलता है तुमने ट्रेनिंग करते हुए 1 महीने तक देखा है और तुम्हें पता है कि आखिर मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बना हूँ। तभी एमिली बोलती है तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, मैं ये चीज खुद सीख लूंगी आखिर तुम कैसे पावरफुल बने। और नॉक्स सोच रहा होता है ये अपनी बहन तारीफ सुनने के लिए काफी ज्यादा बेचैन है। फिर नॉक्स एमिली को बोलता है मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी अपनी एबिलिटी पे शक मत करना और किसी और से खुद को कंपेयर मत करना। और ये बोलते हुए नॉक्स वहाँ चला जाता है, और बाहर निकल के नॉक्स सोच रहा होता है अब वो मेरा पीछा नहीं कर रही। और हम देखते हैं नॉक्स के सामने से दोनों भाई फादर और बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। और नॉक्स बोलता है अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ कंट्री की 3 सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह में से एक है जहाँ पे घोड़ों को पाला जाता है, और ये है रेनेवर फैमिली का स्टेबल। और फिर थियो अपने तीनों बेटों से बोलता है तुम तीनों को पता है आखिर मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, आज तुम यहाँ पे जो भी हॉर्स अपने लिए चुनोगे वही हॉर्स तुम्हारी जिंदगी भर साथ देगा। और नॉक्स बोल रहा होता है एक हॉर्स को यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा एनिमल माना जाता है, और अगर कोई भी एक नाइट मीट बनने की सोच रहा है तो हॉर्स का बहुत ज्यादा काम भी आता है। और जिस हॉर्स को हम लोग बचपन में चुनते हैं वही हमसे जिंदगी भर लॉयल रहता है। और यहाँ तक कि एलेडिन अकेडमी में भी हम लोग घुड़सवारी सिखाई जाती है। साथ ही यहाँ पे हॉर्स सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का तरीका भी है, और जो दूसरा तरीका है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक जो कि बहुत महंगा है। फिर थियो बोलता है कंपटीशन में नॉक्स ने जीता था इसी वजह से अब वो सबसे पहले घोड़ा चुनेगा। और साथ ही थियो सोच रहे होते हैं मुझे देखना कि आखिर नॉक्स का सिलेक्शन कैसा है। और नॉक्स अंदर जाके घोड़ों को देख रहा होता है, बोलते तो काफी ज्यादा क्यूट है।
और वहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस के बीच में नॉक्स एक कमजोर सा हॉर्स दिखता है जिसको वो देख के बोलता है मैं इसे चुनता हूँ। तभी थियो बोलता है मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, तुम कोई और घोड़ा चुन सकते हो। और नॉक्स सोच रहा होता है लगता है कि इनके हिसाब से मैंने एक बहुत ही गंदा घोड़ा चुना है, लेकिन मैंने अपनी आँख से देख लिया कि ये घोड़ा काफी शानदार घोड़ा है जो कि एक हाई ग्रेड का हॉर्स है। और फिर हमें घोड़ों की ग्रेड के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर होता है सबसे पहले लो ग्रेड के घोड़े, उसके बाद मीडियम रैंक के घोड़े और सबसे अच्छे होते हैं हाई ग्रेड के घोड़े। और जिस हॉर्स को मैंने चुना पक्का से हाईएस्ट ग्रेड को रीच करेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एक ऑब्सीडियन ब्रीड का घोड़ा है और ये हॉर्सेस के अंदर सबसे अच्छी ब्रीड होती है। और अगर गलती से भी इन लोगों को इसकी ब्रीड के बारे में पता चल जाता है तो पक्का से मेरे फादर इसको अपने रख लेंगे। और अभी तो ये घोड़ा काफी ज्यादा वीक है और सबसे ज्यादा बेकार बात तो ये है कि ये सिर्फ 2 दिन तक जिंदा रहने वाला है। फिर नॉक्स बोलता है मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाला, यही मेरा हॉर्स बनेगा। साथ ही में सोच रहा होता है कि मेरे पास काफी अच्छी नॉलेज है जिससे मैं इसको बचा लूंगा। वहीं थियो सोच रहे होते हैं आखिर इसने इस घोड़े को क्यों चुना है, क्या नॉक्स ने इसको वीक होने की वजह चुना है क्योंकि वो बिल्कुल ही नॉक्स की तरह है और मैं इस चीज से काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। फिर थियो बोलते हैं कि मैं होप करता कि तुम्हें अपने चॉइस पे रिग्रेट ना हो। ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और ये सब देखते हुए नॉक्स सोच रहा होता है लगता है मेरे फादर काफी डिसअपॉइंट हो चुके हैं। फिर नॉक्स के पास में रॉटवेल आते हैं और कहते हैं अपने हॉर्स का नाम चुनिए। और काफी देर सोचने के बाद नॉक्स बोलता है इसका नाम होगा कार्ल। और वही नॉक्स सोच रहा होता है ये नाम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि जितनी बार मैंने इनोवेटिव गेम खेला है मैंने इसी नाम को चुना है। आगे हम देखते हैं नॉक्स कार्ल को अपने कमरे में लेके आ गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूँ। और मैं चीज बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं कार्ल को अपने कमरे में लेके आ गया हूँ। फिर नॉक्स कार्ल की आंखों में देखते हुए बोलता है ये हार तो नहीं माना, इसके साथ जीने की काफी इच्छा है और ये हार सच में बिल्कुल मेरी ही तरह है। फिर नॉक्स बोलता है रोना मुझे पता है कि तुम बाहर खड़ी हो, जल्दी से यहाँ पे अंदर आओ। फिर रोना अंदर आते हुए बोलती है आखिर को पता क्या चला कि मैं बाहर थी। फिर नॉक्स बोलता है बेड पे देखो एक बच्चा बैठा हुआ है और रोना कहती है मुझे कोई बच्चा नहीं, मुझे तो एक हॉर्स दिख रहा है। और नॉक्स बोलता है हाँ ये काफी ज्यादा बीमार है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। और रोना बोलते ठीक है मैं इसका पक्का से ध्यान रखूंगी। और नॉक्स सोच रहा होता है मैं रोना को कह तो दिया है लेकिन पता नहीं इसका ध्यान रख भी पाई कि नहीं। फिर सीन चेंज होता है, मैं 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रोना रो रही होती है और बोलते कार्ल मर गया। वहीं पे खड़ा हुआ नॉक्स सोच रहा होता है कार्ल के मरने पे रोना बहुत ज्यादा रो रही है। सच में पिछले कुछ दिनों के अंदर रोना ने सब काफी ज्यादा ख्याल रखा है और वैसे ही मुझे पता ही था ये होना ही था, कार्ल बच नहीं सकता था। फिर नॉक्स बोलता है रोना रोना बंद करो, मुझे यहाँ पे किसी चीज के ऊपर फोकस करना, तुम मुझे काफी डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। और रोना कहती है लेकिन यंग मास्टर कार्ल मर चुका है। तभी नॉक्स बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कार्ल को मैं ठीक कर दूंगा। और तभी रोना बोलती यंग मास्टर क्या पागल हो चुके हैं। और नॉक्स बोलता पीछे हटो, मैंने कहा ना कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ये बोलते हुए नॉक्स अपने पास से एक स्क्रूल बाहर निकाल लेता है और स्क्रूल को जमीन पे रखते हुए सोच रहा होता है मुझे बस इसके अंदर अपना माना डालना है। और नॉक्स को मैजिक यूज करते हुए देख के रोना काफी शौक आती है। बोलते यंग मास्टर आप तो मैजिक को यूज कर रहे हैं। और तभी नॉक्स बोलता है तुम चुप हो जाओ, अगर तुम मुझसे बात करती रहोगे तो फिर मैं कार्ल को नहीं बचा पाऊंगा। और वही नॉक्स सोच रहा होता है मुझे माना के बारे में भूल के यहाँ पे सिर्फ फोकस करना होगा क्योंकि फिलहाल मैं अपने माना सेंसिंग जीनियस को एक्टिवेट नहीं कर सकता। और अंपायर के अंदर 15 साल से छोटे बच्चों को माना यूज करना बिल्कुल ही मना है। सिर्फ इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स ही बचपन से माना को सीख सकते हैं और सिर्फ इसी रूल की वजह से इंपीरियल फैमिली की मैजिक स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होती है। और अभी मुझे कैसे भी करके अपने माना को स्क्रूल के अंदर डालना है। और तभी नॉक्स को फिंगर से तो कुछ फील होता है, वो बोलते ये तो माना है। फिर नॉक्स बोलता मेरे पास माना आ चुका है, अब मैं गलती नहीं कर सकता। ये बोल के वो अपने 1 स्किल कंफर्मेशन टिकट को यूज कर लेता है जो कि इसको भी मिला था, जिससे कि वो स्किल बुक ऑफ स्किल नेक्रोमैनिया को सीख लेता है। और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपका टारगेट है कार्ल, वो अनडेड बनने को तैयार है, क्या आप अपना मैजिक उसके ऊपर यूज करना चाहेंगे। और फिर हमें अनडेड्स के बारे में बताया जाता है। अनडेड कुछ ऐसे क्रिएचर होता है जो कि मर गए होते हैं, उनको डार्क मैजिक को यूज करते हुए वापस लेके आ जाता है। और क्योंकि अनडेड्स को वापस लेके आया जाता है इसी वजह से वो काफी इगोइस्टिक होते हैं और वो लोग पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन के लौटते हैं। और साथ ही में लोग बहुत लॉयल भी होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है द माबस फैमिली, जो कि एक बहुत फेमस डार्क फैमिली है और वो अनडेड बना सकती है। हालांकि जो मेरी फैमिली रेनेवर फैमिली ये भी एक डार्क फैमिली, लेकिन हम लोग नाइट्स होते हैं, वही वो लोग मैजिशियन। और माबस फैमिली को सेंचुरी से अनडेड के ऊपर कंट्रोल कर रखा है और जो भी लोग उनकी फैमिली से नहीं है वो लोग उनकी स्किल्स को यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छी बात है, मैंने जिस स्किल को यूज किया है वो उनकी फैमिली की स्किल नहीं है, ये स्किल है नेक्रोमैनियन। और इस स्किल को बुक ऑफ किलर भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत पावरफुल स्किल है। और ऐसे अनडेड बनाने की स्किल यहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट में किसी के पास नहीं है। और हम देखते हैं कार्ल को पूरी तरह से शैडोज ने घेर लिया होता है, वही नॉक्स के मुंह से खून निकल रहा होता है। ये चीज देखकर रोना बोलते यंग मास्टर आप ठीक है ना। और नॉक्स सोच रहा था मुझे थोड़ा सा और सहना होगा, लेकिन तभी उसका माना खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते उसके माना खत्म होने से पहले कार्ल एक अनडेड में बदल गया होता है और नॉक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी स्किल थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और हम देखते हैं नॉक्स कार्ल के स्टैट्स चेक कर रहा होता है, जिसमें वो सारे स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और वहीं जो कार्ल के नेगेटिव स्टैट्स थे वो गायब हो चुके होते हैं, कार्ल ऑलरेडी एक बार मर चुका है। और नॉक्स बहुत मेरी टेक्निक काम कर गई। और तभी रोना आगे
बढ़ते हुए कार्ल और नॉक्स गले लगा लेती है और बोलते मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। और वहाँ पे खड़ा नॉक्स बोल रहा था मैं सारे काम कर लिया, बस एक काम बाकी। और हम देखते सीन चेंज होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। नॉक्स चलते हुए जंगल के बाहर आ गया होता है और वहाँ पे खड़े हुए एक मैप देख रहा होता है। बोलता है जंगल बिल्कुल वैसा ही है जैसा ही गेम में था और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मुझे इस जंगल के अंदर से वो आइटम एक्वायर करना ही है। एक ऐसा आइटम जो कि मेरे टर्मिनल इल की भी एबिलिटी को हल्का कर सकता है। और अंदर जाने से पहले नॉक्स सोच रहा होता है मैं सही तो कर रहा हूँ ना, क्योंकि अब ये कोई गेम नहीं है, ये एक रियलिटी बन चुकी है। और हम देखते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ होता है इस जंगल का नाम है फॉरेस्ट ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, जहाँ पे छोटे बच्चों को जाना सख्ती से मना है और अगर कोई भी छोटा बच्चा इसके अंदर एंटर करता है वो पक्का से मर के ही बाहर निकलेगा। और फिर हम देखते हैं नॉक्स अंदर एंटर कर गया होता है और वो हमें फॉरेस्ट ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में बता रहा होता है। इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर काफी डार्कनेस रहती है, काफी फॉग भी, इसी वजह से जो भी इसके अंदर जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता। और अंदर घुसने का नॉक्स ही बोल रहा होता है यहाँ की हवा काफी डेंस है और अगर इस फॉरेस्ट के अंदर कोई एडल्ट भी एंटर करता है तो उसे भी यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी और वो भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट तो नहीं ढूंढ पाएगा। और इस फॉरेस्ट की डिफिकल्टी को देखते हुए मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इसकी डिफिकल्टी लेवल 2.5 स्टार्स होगी। और जब मैंने ये गेम सबसे पहली बार खेला था मुझे काफी हार्ड लगा था, लेकिन खेलते खेलते मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया और उसके बाद मुझे कभी भी इसे खेलने में तकलीफ नहीं आई। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ ये गेम फिर से बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। फिर नॉक्स के हाथ में मशाल होती है वो उसे जला लेता है और वो कहता है इस फॉरेस्ट को जीतना सिर्फ एक ही तरीका है, वो यहाँ के डायरेक्शन ऑफ फॉग, वो भी उल्टे डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ से आगे जाने से पहले मुझे एक काम कर लेना चाहिए। तभी नॉक्स कहता है आखिर तुम कब निकलोगे, मैं तुम्हें देख लिया, यहाँ पे छुपने का कोई भी मतलब नहीं बचता, जल्दी से बाहर आओ। और वहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद नॉक्स बोलता लगा तुम बाहर नहीं निकलने वाले। ये बोलते हुए नॉक्स झाड़ी में स्लैश लगा देता है। फिर सीन चलता है, थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एमिली को जो कि सोच रही होती है मैं इतने अच्छे लुक्स के बावजूद लड़का मेरे पे ध्यान नहीं देता। और तभी यहाँ पे एमा बोलती है यंग पिता को रिक्वेस्ट कर रही है प्लीज आप यंग मास्टर नॉक्स को फॉलो करना बंद कर दीजिए, ये सब चीजें देखने में काफी अनोइंग लग रही है और ये सब चीजें बाकी लोग भी नोटिस कर लेंगे तो प्लीज ऐसा करना बंद कर दीजिए। और एमिली बोलती है एमा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी घर से बाहर नहीं निकालेगा। और एमा कहती है मैं ये कहने का मतलब नहीं था। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एमा को जो कि बोल रही होती अगर लेडी चल की बात नहीं होती तो पक्का से यंग मिस एमिली फैमिली की अगली हेड बनती है, काफी शानदार टैलेंट भी थी और सिर्फ और ये बहन तारीफ सुनने के लिए काफी मेहनत भी करती हैं। और मुझे उम्मीद है पक्का से पता हार मान चुकी होंगी और वो भी सो रही होंगी। लेकिन जैसे ही एमा वहाँ पे चेक करती है वो देखती है वहाँ पे एमिली नहीं होती और एमा काफी डरते हुए बोलती लगता है कि यंग मिस एमिली यंग मास्टर नॉक्स के पास चली गई है। सीन चेंज होता है, हम देखते नॉक्स के पास छुपा हुआ होता है वो और कोई नहीं एमिली होती है। और नॉक्स बोलता है एमिली आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जैसे ही एमिली कुछ आंसर करने वाली है तो नॉक्स उसे पीछे कर देता है और हम देखते वहाँ पे कुछ वुल्फ आ गए होते हैं और नॉक्स सोच रहा होता है ये तो ग्रे वुल्फ है और इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर ग्रे वुल्फ ही रहते हैं। और तभी वो वुल्फ हाउल करके बाकी साथियों को बुलाने लगता है और जैसे ही वो नॉक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी नॉक्स भी आगे बढ़ जाता है और सिर्फ एक स्लैश के अंदर वुल्फ को मार देता है। और ये सब देखते हुए एमिली सोच रही होती यहाँ पे हालांकि सिर्फ एक ही वुल्फ था लेकिन यंग मास्टर नॉक्स ने काफी आराम से मार दिया। और तभी नॉक्स बोलता है मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे लगा था कि यहाँ पे मेरे भाई है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और एमिली बोलती मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहाँ पे घूम रही थी। और नॉक्स बोलता मुझसे झूठ मत बोलो वरना मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ दूंगा। और तभी एमिली काफी शर्माते हुए बोलने लगती है ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी, मैं तो बस वॉक कर रही थी, तुम्हारे ट्रेनिंग मेथड के बारे में सोच रही थी और तभी मुझे तुम दिख गए तो मैं तुम्हारा पीछा करने लगी और इसे तो कोई भी बात नहीं है। और एमिली की बातों को सुनते हुए नॉक्स सोच रहा होता है मैं यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें बोल सकता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि एमिली के हिसाब से मैं बहुत टैलेंटेड और बहुत पावरफुल हूँ और इसी वजह से वो मेरी काफी वैल्यू भी करती है। और दूसरी बात ये कि मेरे को लेकर उसके अंदर कोई बुरी फीलिंग नहीं है। और सबसे लास्ट बात ये है कि काफी भोली बच्ची जिसको ये नहीं पता कि आधे तो किसी को फॉलो नहीं किया जाता, ये काफी गलत बात होती है और मैं यहाँ पे इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि एक मेन कैरेक्टर है। फिर नॉक्स बोलता चलो ठीक है मुझे फॉलो करना। फिर नॉक्स बोलता एक बात याद रखना मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को किसी प्रॉब्लम में फंसने से बचा रहा हूँ। और एमिली बोलती प्लीज मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। वही नॉक्स सोचा था इतना डांटने के बाद ये कुछ भी गलती नहीं करेगी। और फिर एमिली नॉक्स को थैंक्स बोलती है और वो आगे कुछ बोलने ही वाली होती है तभी उनके सामने एक वुल्फ का ग्रुप आता है और वहाँ पे सब वुल्फ को देख के एमिली काफी घबरा गई होती है। और नॉक्स बोलता है मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। साथ ही में नॉक्स सोच रहा होता है हमें बहुत सारे वुल्फ आ चुके हैं, मुझे फोकस करना होगा क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर मैं अभी सही बोलूँ तो रियल फाइट शुरू भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे कोई बॉस लेवल का मॉन्स्टर तो नहीं है लेकिन यहाँ पे एक एलाइट वुल्फ है जो कि बॉस मॉन्स्टर से एक ही लेवल नीचे होता है और इसको हम ग्रे वुल्फ का इवॉल्व फॉर्म भी बोल सकते हैं जिसका की नाम द ग्रे इलाइट वुल्फ होता है। वैसे मुझे अपने एनीमे के बारे में सब कुछ पता है लेकिन सिर्फ सब कुछ मालूम होने से और शिफ्टी का श्योर नहीं कर सकता। हो सकता है जिस पल मैं अपना गार्ड डाउन कर मैं उसी पल मारा जाऊँ। और तभी हम देखते हैं नॉक्स के ऊपर बहुत सारे वुल्फ एक साथ में अटैक कर देते हैं और नॉक्स कह रहा होता जब मैं यू चैन था मैं बहुत वीक था लेकिन अब मैं एक वीक नहीं, ये बोलते हुए उन सारे वुल्फ को मार देता है। और नॉक्स को फाइट करते हुए देख के एमिली बोल रही होती सच में काफी अमेजिंग है
इसने अपने भाइयों के सामने अपनी पूरी बात शो नहीं करी थी। यहाँ पे तो ये पहले से भी काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा है और ये तो ग्रे वुल्फ को बिल्कुल वैसे मारा जैसे किसी ने को पहले ही मार रखा है। और यहाँ पे खड़े होकर मैं ये बात बोल सकती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। मैं यहाँ पे रहकर सिर्फ इसके लिए परेशानी खड़ी कर रही हूँ। और हम देखते नॉक्स ने बहुत सारे वुल्फ को मार दिया होता, साथ ही वो सोच रहा होता लगता है वो आने ही वाला है। और हम देखते नॉक्स के सामने एक एलाइट ग्रे वुल्फ साथ ही बहुत सारे वुल्फ आ गए होते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते फॉरेस्ट के बाहर का सीन जहाँ पे सारे के सारे गार्ड यंग मार्श और यंग मिस को ढूंढ रहे होते हैं। और फॉरेस्ट के बाहर के फुटप्रिंट्स को देखते हुए गार्ड बोलता है ये तो यंग मार्श और यंग मिस के पाँव के फुटप्रिंट्स हैं और लगता है कि वो लोग मिसिंग चाइल्ड फॉरेस्ट में घुस चुके हैं। और एमा बोलते आखिर अब हम क्या करें, क्या हमें लॉर्ड को बताना चाहिए। और तभी रॉडवेल बोलते ऐसा गलती से ही मत करना। और एमा बोलती लेकिन ऐसा हम क्यों ना करें। और रॉडवेल बोलता ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसको रेनेवर फैमिली भी क्लियर नहीं कर पाई और जो मिसिंग चाइल्ड फॉरेस्ट है पूरे रेनेवर फैमिली सबसे मुश्किल जगह में से एक है और पूरे साउथ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क फैमिली होने के बावजूद रेनेवर फैमिली से क्लियर नहीं कर पाई। और यहाँ पे पर किसी को भी नहीं पता कि सिर्फ बच्चे इस फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं और सिर्फ बच्चे इसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के यंग मास्टर ने इसे एंटर क्यों किया और पक्का से मास्टर किसी ने माइंड कंट्रोल तो नहीं किया। उनके फुटप्रिंट्स को देखते मैं ये बात बोल सकता हूँ काफी केयरफुली अंदर घुसे हैं और ना यहाँ पे जो माना बैरियर है वो टूटा है। इसका मतलब तो यही है कि यंग मास्टर उसमें जानबूझ घुसे हैं और लगता है कि मैं गलत था। मैं ये बात नहीं मान सकता कि वही पुराने वाले कमजोर से यंग मास्टर नॉक्स से बिल्कुल बदल चुके हैं। और अगर यंग में से यंग मास्टर वापस लौटा सिर्फ एक चीज बचती है, वो है उन लोगों का दिमाग। सिर्फ अपने दिमाग को यूज करते वो दोनों बाहर निकल सकते हैं और उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। उन लोगों को कैसे भी करके फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एमिली को जो हवा में चाकू चला रही होती है। ये चीज देख के नॉक्स बोलता है हवा में चाकू मत चलाओ, हो सकता है कि इसे तुम्हें चोट लग जाए और अपने स्ट्रेंथ को बचा के रखो ताकि यहाँ पे दिक्कत में तुम यहाँ से निकल पाओ। और नॉक्स सोच रहा होता है एक एलाइट वुल्फ को मारना मुश्किल नहीं है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एमिली को डरा रहा हूँ ताकि तो चौकन्ना रहे। और एमिली को देखते मैं ये बात बोल सकता हूँ ये काफी टैलेंटेड है लेकिन इतनी भी नहीं कि ये पीछे से मुझको बिल्कुल सेफ रख सके और मैं फिलहाल इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। और जैसे ही नॉक्स के सामने बहुत ही पावरफुल वुल्फ आता है, नॉक्स अपने जेम्स वाली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही में वो सोच रहा होता है मैं इस वुल्फ को सिर्फ एक अटैक में मार डालूंगा, लेकिन तभी हम देखते वो एलाइट वुल्फ वहाँ पे अटैक नहीं करता और वहीं पे बैठ जाता है। वहीं जो बाकी सारे वुल्फ होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और नॉक्स सोच रहा होता है आखिर हमारे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा। वहीं नॉक्स एक एक करके सारे वुल्फ को मारे जा रहा होता है। तभी नॉक्स के पीछे से एक वुल्फ अटैक कर देता है जिसको कि एमिली मार देती है और कहती है अपना ध्यान रखो। और हम देखते हैं एमिली को जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठी होती है, साथ ही वो सोच रही होती है नॉक्स से मुझे भागने के लिए कहा था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। और वही नॉक्स सोच रहा था एमिली मेरी हेल्प कर रही है। और जब नॉक्स ये सब सोच ही रहा होता तभी उसके ऊपर एक वुल्फ अटैक करता है जिसको नॉक्स मार देता है। साथ ही वो सोच रहा होता है अभी मेरे पास में कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द वुल्फ को मारना होगा। फिर नॉक्स बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनकर एमिली बोलती है काफी अच्छी बात है। फिर जब नॉक्स अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है तो वो देखता है स्किल खत्म होने वाली होती है और फिर वो कहता है वुल्फ अभी तक तैयार नहीं है फाइट करने के लिए, आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरे स्किल का टाइम भी खत्म होने वाला है। लेकिन तभी वो वुल्फ खड़ा हो जाता है, नॉक्स की तरफ चलते हुए आने लगता है और वही नॉक्स सोचा होता फाइनली खड़ा तो हुआ। फिर हम देखते हैं वुल्फ को काफी तेजी से नॉक्स पर अटैक कर देता है। नॉक्स सोचा होता ये आ रहा है और नॉक्स उस वुल्फ के पहले अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी वो सोचता लगता है मैं लेट हो गया। और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो वुल्फ उसके हाथों फिर से अटैक कर चुका होता है और हम देखते नॉक्स ने अपना हाथ पकड़ा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और यहाँ की डिफिकल्टी सिर्फ 2.5 स्टार्स थी, तो आखिर मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। और ये एलाइट ग्रे वुल्फ तो गेम से काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं वो वुल्फ झाड़ों में छुप जाता है और नॉक्स सोचा था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अब तो मैं बिल्कुल उसको देख नहीं पा रहा, आखिर वो कहाँ गया। तभी वो वुल्फ झाड़ियों में से निकल के नॉक्स के ऊपर अटैक करता है और नॉक्स से जज कर लेता है कि आखिर वो कहाँ से निकल रहा है। ये सोच के वो उस पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं वुल्फ को कोई अटैक लगा ही नहीं होता है। तभी वो वुल्फ फिर से नॉक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और नॉक्स सोच रहा होता मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैं यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा था और जब मुझे लगा परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है मैं अपनी स्वॉर्ड को बहुत जोर से घुमा दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं यहाँ पे बिल्कुल तैयारी करके नहीं आया था क्योंकि शायद से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस गेम को बहुत ही बार क्लियर कर रखा है और मैं इसका एक मास्टर हूँ, तो आखिर में तैयारी क्या ही जरूरत है। इसी वजह से मैं ऐसे ही आ गया और जब मेरे सामने ये वुल्फ खड़ा तो लग रहा है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और तो मैंने यहाँ पे आने से पहले एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर दी। लेकिन तभी हम देखते हैं उस वुल्फ की आंखों में आके एक डैगर लगता है और वो डैगर फेंका होता है एमिली ने। और एमिली को देखते हुए नॉक्स सोच रहा होता है मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि यहाँ पे कोई ऐसा जो कि इस मैच की डिसीजन चेंज कर सकता है और वो है एमिली। फिर नॉक्स इस वुल्फ को अपने स्वॉर्ड के साथ में स्टैब कर देता है। तभी एमिली और नॉक्स मिलकर लगातार वुल्फ पे अटैक करने लगता है, उस वुल्फ को मार देते हैं। और फिर एमिली बोलती नॉक्स पे तुम ठीक हो, लेकिन तभी वो देखती है वहाँ पे कुछ वुल्फ सारे होते हैं, लेकिन नॉक्स को देखकर वुल्फ वहाँ से भाग जाते हैं। और ये देख के एमिली भी नीचे उतरती है और बोलती नॉक्स तुम ठीक हो। नॉक्स बोलता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ पे जिंदा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। और नॉक्स एमिली को थैंक्स बोलने ही वाला था, लेकिन वो चुप रहा था और साथ में सोचने लगता है मैं अभी एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी करने वाला था, मैं इसे थैंक्स बोलने वाला था और मुझे पता है फ्यूचर में यही मुझे अपने हाथों से मारने वाली है, आखिर मैं इसे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ। और नॉक्स के शरीर पे चोटों को देख के एमिली बोलती है तुम्हें काफी चोट लग चुकी है, अगर तुम ठीक हो
और नॉक्स बोलता है छोटे मोटे स्क्रैच है और मैं तुमसे कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एमिली बोल चली तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें कहीं और चोट नहीं आई। लेकिन तभी उसकी बॉडी के ऊपर एक स्पाइडर आ जाता है और स्पाइडर को देख के एमिली काफी घबरा जाती है और नॉक्स सोचा था यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आया क्या। और फिर एमिली डर के मारे नॉक्स को पकड़ लेती है और नॉक्स बोलते एमिली क्या हुआ। और एमिली बोलती यहाँ पे एक स्पाइडर है। और नॉक्स सोच रहा होता आखिर स्पाइडर की वजह से कब तक मेरी बॉडी पे लटकती रहेगी। और सच में अभी भी एक बच्ची एक स्पाइडर से डर रही है। और नॉक्स बोलता तुम सिर्फ स्पाइडर से डर गई तो आखिर तुम इतने खतरनाक फॉरेस्ट में मुझे फॉलो क्यों कर रही थी। और एमिली बोलती स्पाइडर था क्या तुम्हें से डर नहीं लगता। और नॉक्स बोल सकते तुम नाइट नहीं बन पाओगे। और ये बात सुन एमिली बोलते तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। और नॉक्स बोलता फाइन तो मेरे ऊपर से हटी तो सही। लेकिन तभी हम देख नॉक्स को खांसी नहीं लगती उसके मुंह से खून निकल जाता है। ये चीज देख के एमिली बोलती क्या तुम ठीक हो। और नॉक्स सोच रहा होता जब भी मैं अपनी एबिलिटी को यूज करता ऐसा होता ही है। लेकिन आखिर मैं इसे क्या बोलूँ। और फिर नॉक्स कोई दिक्कत नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर नॉक्स एमिली को देखते हुए सोच रहा होता ये मेरे बाहर नहीं बनी उल्टा इसे मेरी ही हेल्प कर दी। और आज तो मैं मरने ही वाला था मुझे एमिली ने बचा लिया। और अब हमें फर्श से बाहर निकलना होगा। और हम देख नॉक्स को जो रिंग चाहिए होती है वो उस वुल्फ के पाँव के पास में पड़ी हुई होती है। सीन जो होता है बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एमा को जो रो रही होती है वो बोल रही होती है मेरी वजह से यंग मिस मारी गई। और वहीं पे खड़े होकर रोड पे सोच रहे होते हैं क्या वो दोनों वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर यंग मिस वापस नहीं आती है तो दोनों फैमिली के बीच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप लोग ये भी कहा करेंगे ये हमारी रहने वाली फैमिली बहुत बेकार फैमिली है। लेकिन यहाँ पे बाकी गार्ड्स तो बोलते सर रॉड वहाँ पे देखिए जो इस फॉरेस्ट का फॉग है वो हटता जा रहा है। और ऑर्डर सोचा तो आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है मिसिंग चाइल्ड फॉरेस्ट अब क्लियर हो चुका है। और एमा कहते मुझे पता तो नहीं है लेकिन यहाँ से फॉग के हटने का मतलब यही है कि क्लियर हो चुका है ना। और एडल बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रही हो ये फॉरेस्ट क्लियर हो चुका है। जिस चीज का हम सभी लोग रात भर से वेट कर रहे थे वो रियलिटी बन गई। और एमा बोलती इसका मतलब यंग मास्टर नॉक्स ने यंग मिस को बचा लिया। और सभी लोग देखो यंग मास्टर बाहर निकल रहे हैं। और वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े होते वो बोल रहे होते सच में विश्वास ही नहीं हो रहा कि यंग मास्टर ने इसे क्लियर कर लिया। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और वो तो बिल्कुल ऐसे बाहर निकले जैसे अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। और ऑटो सोच रहा होता मैं एक बात तो बोल ही सकता हूँ रेनिफर फैमिली बहुत को बदलने वाला है। और लगता है रेनिफर फैमिली के स्पॉट का मालिक सामने आ चुका है। और फिर नॉक्स बोलता कि यहाँ पे सभी लोग क्या कर रहे हैं। तभी एमा जाके एमिली को गले लगा लेती है और बोलती आखिर आप कहाँ चली गई थी। और ऑडवेल बोलता क्योंकि आप दोनों ही रात भर गायब थे इसी वजह सारे गार्ड आप लोग का वेट कर रहे हैं। और नॉक्स बोलता काफी ज्यादा अजीब बात है मेरे से कचरे के लिए भी लोगों को टेंशन होती है। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो डार्क फैमिली के तौर पे हमारी रेपुटेशन में कम हो जाएगी। और तभी एमा गुस्से से एमिली को पकड़ लेती है और बोलती है लगता है शिलेनर फैमिली के 71 रूल्स को भूल चुकी हैं। मुझे आपको फिर से याद दिलाने होंगे। एमिली बोलती एमा मुझे माफ कर दो। और एमा बोलती मैं तो सिर्फ एक मेड हूँ आपको सारे रूल्स फैमिली के हर खुद सिखाएंगे। और फिर एमा बोलती यंग मास्टर नॉक्स हमारी यंग मिस को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एमिली बोलती मैं तुम्हारे ऊपर बोझ देना कोई भी इरादा नहीं था। और नॉक्स बोलता ऐसी कोई बात है तुमने अपना सारा काम खुद ही किया है। फिर हम देखते नॉक्स अपने कमरे में आ गया होता वो तब सब कुछ खत्म हुआ। और सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि रॉडवेल बाकी नाइट्स को लेके इस फॉरेस्ट के बारे में वेट कर रहा होगा। लेकिन जो चाहे कुछ भी हुआ मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे वो मिल गई। ये बोलते हुए नॉक्स अपनी जेब से वो रिंग बाहर निकाल लेता है। और हम देखते उस आर्टिफैक्ट का नाम होता है ब्लैक फ्लेम रिंग। और ये एक ऐसा इक्विपमेंट इसको सिर्फ डार्क माना वाले यूज कर सकते हैं। और इसकी सबसे ज्यादा अच्छी बात यही है कि आप जब भी किसी अपोनेंट को हरा देंगे तो उसकी थोड़ी बहुत लाइफ फोर्स आपको ही मिलेगी। और जितना हाई रैंक के टारगेट को आप डिफीट करेंगे आपको उतनी ज्यादा लाइफ फोर्स मिलने वाली है। और ये पूरे एनर्टिक के अंदर सिर्फ इकलौता ऐसा आर्टिफैक्ट है जो किसी की भी लाइफ फोर्स को चुरा सकता है। और इसी समय इसकी काफी जरूरत थी। लेकिन सिर्फ एक रिंग होने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक लंबी लाइफ जी सकता हूँ क्योंकि ये रिंग किसी की भी लाइफ फोर्स को बहुत ही कम चुराती है। इसी वजह से टर्मिनल इलनेस से बचना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। फिर नॉक्स उस ब्लैक फ्लेम रिंग को पहन लेता है और सोच रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना और साथ ही प्रोग्रेस करनी हो तभी जाकर मैं डेथ से बच सकता हूँ। लेकिन इसको पहनने के बाद मैं लाइफ फोर्स माना तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तभी नॉक्स बोलता रोना मुझे पता तुम बाहर खड़े तुम अंदर आ सकती हो। और रोना अंदर आते हुए बोल दे यंग मास्टर क्या आप चीजों के आर पार देख सकते हैं। आखिर आपको पता चलता है कि मैं बाहर खड़ी हूँ। और नॉक्स बोलता है हो सकता है कि मैं चीजों के आर पार देख सकता हूँ। फिर रोना बोलती आप तो मेरे कपड़ों के भी आर पार देख पाते होंगे। और नॉक्स रोना के सर पे फ्लिक करते हुए बोलता क्या तुम पागल हो चुकी हो आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर रोना बोलती यंग मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं आपका फिंगर फ्लिक तो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। और नॉक्स बोलता चलो ठीक है आप मुझसे पंजा लड़ाओ। और रोना बोलती यंग मास्टर फिर से मुझसे पंजा लड़ाना चाहते हैं आप इस बार पक्का से हार जाएंगे और आपको मेरी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। और नॉक्स बोलता हाँ अगर मैं हार गया तो तुम्हारी सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा लेकिन अगर तुम हारती हो तुम्हारी सैलरी को 20% से कम कर दिया जाएगा। और रोना बोलते ठीक है यंग मास्टर तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आम स्टार्ट करते हैं हम देखते नॉक्स जीत गया होता है। और हारने के बाद में रोना सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो गया। फिर रोना कहती है कि आप एक रेपुटेड फैमिली के यंग मास्टर हैं आखिर आप एक छोटी सी मेड की सैलरी कैसे कम कर सकते हैं इससे भी काफी बदनामी होगी। और
और नॉक्स बोलता है हाँ तुम जो बोल रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं कि सभी लोग मुझे रेनेफर फैमिली का कचरा कहते हैं, तो आखिर से क्या ही फर्क पड़ जाएगा कि मैंने किसी की सैलरी 20% कम कर दी, लोग मुझे फिर भी कचरा ही कहेंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद रोना कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि नॉक्स ने अपने हाथ के ऊपर सर रखा हुआ होता है, उसका हाथ मुड़ जाता है और नॉक्स को एक लेवल 2 का रिस्ट फ्रैक्चर हो जाता है। और नॉक्स सोच रहा होता है मेरे नेगेटिव टेस्ट बहुत ज्यादा बेकार है। फिर नॉक्स कहता है रोना मैं तुम्हारी सैलरी को कम नहीं कर रहा हूँ, जाओ मेरे लिए गीला टावल साथ ही थोड़ी सी आइस लेके आओ। साथ ही में नॉक्स सोच रहा होता है मेरे पास अभी रिंग इतना काफी है, अब मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं नॉक्स बोल रहा होता है मेरे पास 2 ऐसी चीजें जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, पहला है कार, दूसरा है ब्लैक फ्लेम रिंग। लेकिन पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, मैं उनको एक बार भी यूज नहीं कर पाया और ऐसा इसी वजह से क्योंकि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और मैं 6 महीने तक घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। हालांकि मैं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मिसिंग चाइल्ड फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए इन लोगों को मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। सीन चेंज होता है, हम देखते थियो को जो सोच रहे होते हैं उस रात बहुत सारे लोग मारे गए थे। पास्ट के अंदर नाइट ऑफ स्लॉटर के दिन मेरे सामने बहुत सारे डीमंस खड़े हुए थे और मैं अपने स्वॉर्ड के साथ में बहुत सारे डीमंस को मारे जा रहा था, लेकिन मुझे काफी सारे डीमंस ह्यूमन को पोसेस कर लिया था। इसी वजह से नाइट ऑफ स्लॉटर काफी खतरनाक थी, वो बिल्कुल एक डिजास्टर की तरह है। और ये बोलते हुए थियो के अंदर से बहुत सारी डार्कनेस बाहर निकल रही होती है। साथ ही में वो सोच रहे होते कि एक न एक दिन कोई ना कोई ब्लैक स्वॉर्ड को सीख ही लेगा, लेकिन सिर्फ मैं प्रोबेबिलिटी पे नहीं चल सकता, उस स्वॉर्ड को यूज करने के कोई प्योर टैलेंट चाहिए। और ये काम मेरे बेटों में से किसी को जल्दी ही करना होगा क्योंकि आगे चल के उन्हीं में से कोई मुझे मारने वाला है। फिर थियो रॉटवेल से कहते हैं कि जाके नॉक्स को बुला के लेके आओ और उसका जल्दी लेके आना। साथ ही में वो सोच रहे होते हैं कि मेरे बेटे ने मिसिंग चाइल्ड फर्स्ट को क्लियर किया है और इस बात के नॉक्स से रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इसी वजह से रिवॉर्ड नहीं दिया क्योंकि जो हमारी वेसल फैमिलीज है वो ये बात मान ही नहीं रही कि मेरे बेटे ने मिसिंग चाइल्ड फर्स्ट को क्लियर कर लिया है और उन सभी लोगों ने मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन बैठा दी। इसी वजह से काफी टाइम लग गया और इसी वजह से मैं नॉक्स को भी हाउस अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब देर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे नॉक्स आ गया होता है और वो अपने फादर को रिस्पेक्ट शो करता है। फिर थियो बोलता है जो तुमने किया वो बिल्कुल गलत था और तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता भी होगी। और नॉक्स बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हैं। फिर थियो बोलता है लेकिन जो तुमने काम किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, इसी वजह से मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी एक किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल करूंगा। और ये बात सुनकर नॉक्स सोचने लगता है जो भी मैं इनसे मांगूंगा ये मुझे देंगे। और वैसे तो मैंने बहुत ही बार इनोवेटिव गेम को खेला है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि थियो किसी को रिवॉर्ड दे रहा है। आज तक ऐसा गेम के अंदर कभी भी नहीं हुआ और नॉर्मली तो ये काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन अभी ये मुझे रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं। और नॉक्स बोलता है क्या मैं कुछ ही मांग सकता हूँ, और थियो बोलता तुम जो भी मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, रेनिफर फैमिली के पैटिया के तौर पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। और ये बात सुनकर नॉक्स सोचने लगता है काफी सीरियस है, वरना ये कभी भी अपनी फैमिली पे कसम नहीं खाते। फिर थियो बोलता है अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट काफी घटिया हुई तो मैं उसे किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं करने वाला, और हाँ ऐसी कंडीशन में तुम मेरा ट्रस्ट भी खो दोगे तो काफी ज्यादा सोच समझ के कुछ मांगना। फिर नॉक्स बोलता है मैं सोचने थोड़ा सा टाइम चाहिए। और थियो बोलता चलो ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, और हाँ पहले की तरह किसी प्रॉब्लम में मत फंस जाना। और नॉक्स बोला ठीक है फादर। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, एमिली अपने घर वापस जा रही होती है और एमिली नॉक्स को कहती है कि अब हम एलिडन अकेडमी में मिलेंगे, लेकिन नॉक्स ने दूसरी तरफ मुंह कर रखा होता और वो उसे आंसर नहीं कर रहा होता। और वही एमिली बोल रही होती है हम लोग बाद में मिलेंगे। और तभी रॉटवेल बोलता है यंग मास्टर आपसे यंग लेडी बात कर रही है, आखिर आप उनको आंसर क्यों नहीं कर रहे, आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। और नॉक्स बोलता चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक अच्छी नाइट बनना होगा। और तभी एमिली बोलती है आखिर में एक अच्छी नाइट कैसे बन सकती हूँ। और नॉक्स बोलता है बड़े स्पाइडर को देखने के बावजूद भी तुम्हें डरना नहीं है। और ये बात सुनती एमिली नॉक्स को एक पंच मार देती है। साथ ही में एमिली बोलती है अगर मैं एक अच्छी नाइट बन गई तो मुझे वापस लौटूंगी तो अपना साथ तैयार रखना। और ये बात नॉक्स सोचने लगता है ये मुझे ऑलरेडी मारने के बारे में सोच चुकी है। और फिर एमा आगे बढ़ते हुए बोलती यंग मास्टर नॉक्स आपने जो भी कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। और तभी नॉक्स बोलता है आखिर स्टेनर और फैमिली की मेड मुझे क्यों शुक्रिया कह रही है। और एमा कहती है मैं आपको यंग मिस को बचाने के लिए शुक्रिया कह रही हूँ। और नॉक्स कहता है मैं पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ, मैंने इसे नहीं बचाया, इसने खुद को खुद ही बचाया है। और फिर हम देखते हैं एमिली की बगी वहाँ से जाने लगती है और उसको देखते हुए नॉक्स सोच रहा होता है चलो कम से कम एक बंदा तो गया, लेकिन लगता है मुझे लाइफ काफी पसंद आ रही है और मुझे यहाँ पे रेगुलर जीने में काफी मजा आने लगा है। लेकिन तभी उसके सामने नोटिफिकेशन ओपन होती है और उसको बताया जाता है कि टर्मिनली इलनेस होने की वजह से आप सिर्फ 146 डेज के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। फिर नॉक्स बोलता सिर्फ 146 दिन ही बचे हैं और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा रेस्ट करने के लिए, मुझे बहुत जल्दी करनी होगी। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, रोना कह रही होती है क्या आपके लिए एक नई मेड आ रही है। और तभी यहाँ पे रोटवेल आया था, बोलता गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। और नॉक्स बोलता है रोटवेल आखिर क्या हुआ। और रोटवेल कहता है एलिडन अकेडमी ने आपके लिए एक मेड भेजी जो कि भी ट्रेनिंग कर रही है और जिससे कि वो आपको असिस्ट कर सके। और तभी वो लड़की बोलती है ग्रीटिंग्स यंग मास्टर, आज से मैं आपकी एक्सक्लूसिव
मेड और मेरा नाम है नायरा लोविलिया। और नॉक्स बोलता है मेरा नाम है नॉक्स रेनहफर। और ये बोल के नॉक्स नायरा के स्टैट्स को चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि नायरा की एज है 15 और वो एक अर्थ एबिलिटी यूजर है। और फिलहाल नायरा को थियो वॉन रेनहफर ने भेजा है ताकि वो नॉक्स के ऊपर नजर रख सके। और फिर हम देखते 6 दिन और बीत जाते हैं और नॉक्स के पास से 140 डेज और ही बचे होते हैं। और नॉक्स बोल रहा होता है मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, ऐसा लग रहा है कि टाइम मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में सिर्फ एक ही अच्छी चीज हुई है, जितने भी स्टैट्स थे वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। और जल्दी मैं एलिडन अकेडमी में चला जाऊंगा। और हम देखते रोना कह रही होती यंग मास्टर 2 महीने बाद आप एलिडन अकेडमी चले जाएंगे ना, तो क्या आपको नर्वस फील हो रहा है? और इस एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।